आया समधी की यहाँ। तो समधी पूछा कि कहो समधी खैरियत छे नहीं? बोला खैरियत छे, सब ठीक है जी। मके पूरी लान समधी सोचलान कि 5 दिन मेहमान ये थे गए। 5 दिन? बोला हाँ 5 दिन रहो समधी। रहा रहे 5 दिन रहा। गया बाजार के वापस ले। समधी को सुना के बीवी को बोला कि सुना समधी अली से गोश्त भिंडी बना। समधी कोई शिकायत न रहना चाहिए। अब बीवी को बोल दिया सुना भिंडी गली गली गोश्त तो गले में ये गोश्त तो कैल भी काम बनाना चाहिए। बीवी गोश्त गलाई नहीं, गरम की भिंडी मिला दी, भिंडी गली गली। जब रात अब आगे में खाना आया तो देखता है कि ये को पीस गोश्त गला हुआ नहीं है, सब टाइट का टाइट है, कड़ा का कड़ा। गले में नहीं किया तो गले का कहां से? बेचारा भिंडी गली थी, भिंडी खा लिया, गोश्त में हाथ नहीं लगाया। उसके कल होके बीवी को बोला सुना दाल गोश्त बनाओ। दाल गल गई, गोश्त नहीं गला और कुर्बान जाओ। तीसरे दिन बोला साग गोश्त बना। साग गल गया, गोश्त गल में नहीं किया। जब 5वां दिन हुआ तो बीवी बोला सुना करेलो गोश्त बना दे। मेहमान बोली सुना ये गोश्त वापस कर दो, गोश्त बना खाली करेलो बना दे हमरा। मेहमान का इकराम करो। अभी मौलाना फैयाज साहब जो शेर पढ़ रहे थे और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत का वो वाकया बयान ये वो तारीखी जंगे खंदक का वाकया वो शेर है। गज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह एक सहाबी ने अपने शिकम में पत्थर बांध के रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह अब चला नहीं जाता है। ये कपड़ा उठा के दिखाया, पेट में एक पत्थर बंधा था सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी कितने दिन से खाना नहीं खाया? कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया तो सहाबी देखता क्या है कि 2-2 पत्थर बंधे, 2-2 पत्थर बंधे हैं। सहाबा सोच रहा था भूखा अकेले हम हैं और कुर्बान जाओ सहाबी के शिकम में पेट में ये पत्थर, इमामुल अंबिया के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे थे। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दीन, ये कलमा, ये कुरान, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी सहाबाए कराम ने। आज पुलाव मटन कुर्बानी खाकर आज अल्लाह की कुरान हम नहीं पढ़ पाते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ पाते हैं। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी, नमाजों को कभी कज़ा न किया। मस्जिद का जलसा है, इसमें हमारा 80% नौजवान बैठा है। ये वो 80% नौजवान है जो रमजान में रोजा नहीं रखता। बोला बात सही जी गलत बोला। ये मेरा नौजवान अल्लाहु अकबर कबीरा देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। रमजान का दिन आए इसको बोलिएगा बाबू रोजा काहे नहीं है रे, बॉडी हिल जाएगा।
रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनता है। ए नौजवानों, तुम बॉडी बना रहे हो, अरे किसको दिखाने के लिए? हम समझ रहे हैं ना, तुम किसको दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है? आप लोग भी समझ रहे हैं किसको ये बॉडी दिखाना चाहता है? खुद की को। नौजवानों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। एक से एक बॉडी बिल्डर इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अभी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी जानते हैं ना? बोला पादरी जानते हैं? गिरजाघर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहाँ पर जो काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजाघर में रहता है वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, वो पादरी होता है। वो गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी वो किसी मुल्क में घूमने गया था, तो देखा कि वहाँ अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की। खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। इतनी प्यारी आवाज, उस अजान ने इतना मुतासिर किया कि उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं, अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे मार के बैठ जाता है। भैया अजाने देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, कौन अजान देगा? कि ढेल फोड़ा सबको अजान देने बोलो, वो तो खेत में जैसे ढेल फोड़ेगा वैसे अजान करेगा। कैसा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा, वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। धन नीति अजान ए अजाने देना जी धाग अजान तो वो अजान है। गोल्ड डेविड अजान सुना ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ठहर गया, अजान खत्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला के इमाम बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ, अजान ने उसकी जिंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उम्रा में गया, अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है, उम्रा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया। कुरान पढ़ा, कुरान ने जिंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कुरान पढ़कर, अजान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आज हमारे कानों में अजान की आवाज जाती है, हमारे ऊपर असर नहीं है। इसकी वजह क्या? जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में एक क्यों नहीं? गेले का बोली पलंग तोड़ी। बोलो चारे वक्त की नमाज है मुसलमानों। अच्छा, उनके बाद ये भी बात है कि हमारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारा नौजवान, ये बॉडी बिल्डर वाला नौजवान मेरा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा। अबे अल्लाह का बंदा, जुमा तुम पढ़ेगा, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा, इसको कौन पढ़ेगा? खाली जुमे की नमाज फर्ज है।
कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ मेरे बच्चों, नहीं तो अफसोस करोगे हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ, अरे बोलिए ना भाई, एक कड़ाके की ठंड है, इतवार का दिन है, बीवी शोहर को उठाई, उठा अजान भेले नमाज पढ़ी रहा, शोहर बोल ली थी हमारा दिमाग खराब मत कर, ये इतवार से मैं सुतवो, तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है कि नमाज कज़ा किया जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती कि उठा वजू बना नमाज पढ़ा, तो शोहर बोली कि शरीयत इजाजत दे, 4 में भी करेगा, 4 बिहा करे, शरीयत इजाजत दे, तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जी माफ करी, तो सुती जा। हाँ, आप सो जाइए, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह अकबर कबीरा, ख्वाब गफलत में सो रहे हो, मस्जिदों को आबाद करो। हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद गई ना, गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई। इंशाअल्लाह एक बात याद रखिए कि बाबरी मस्जिद तो हमारी चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के फैसले को हमने माना, अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश रहे, हम खामोश की रहे, सब्र किया हमने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक अब बाबरी मस्जिद जैसा सलूक किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे नहीं होने दोगे? नमाज पढ़ने जाओगे तब ना। अब मस्जिद को छोड़ के बाजार में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ के खेत में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ करके सो रहे हैं, कुर्बान जाओ, तो मस्जिदें आबाद होंगी कैसे? इसलिए बताया गया कि जब